राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे आदरणीय सम्माननीय मेरे श्रोता, राम कथा के महान महब श्रोता, आप सभी को मेरा सादर सप्रेम राम राम। और सभी को राम कथा को मैं स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग वो सुन रहे थे काकभूषुंडी जी के, नहीं, गौड़ जी के जो मोह हुआ था लंका युद्ध में, नागपाश बंधन में श्री राम जी को पढ़ने पर, इसी मोह को वो दूर करने के लिए ये वह शंकर भगवान जी के पास आया था। लेकिन शंकर भगवान जी उनको समझा बुझाकर काकभूषुंडी जी के पास पहुंचा देते हैं। तो ये बात पार्वती जी के समझ में नहीं आया। पार्वती जी वो श्रोता थे और शंकर भगवान जी वक्ता थे। तो इनके मन में जो समाधान शंका आया, इनको समाधान करने के लिए शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं जान गया तुम्हारे मन में एक शंका हुई है कि मैं तो सर्व पुराण और ये ज्ञान का ज्ञाता हूँ। सब उपनिषद शास्त्र मेरे समझ में तो भली भांति है। मैं तो देवदेव तो महादेव हूँ। मैं भी उनको समझ सकता था, लेकिन मेरे पास न रखकर मैं क्यों उसे काकभूषुंडी के पास भेजा। तो इस शंका का समाधान के लिए मेरे पास बहुत कारण है। एक एक करके आपको सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम कारण यह है कि मैं रघुनाथ जी का कृपा का भाव में जान गया कि गौड़ जी को तो कृपा करने के लिए इनको ये जानबूझकर मोह में डाला है। तब इनको मोह कैसे जाएगा, इनका अभिमान कैसे खंडन होगा। इसीलिए मैं जान गया और इसीलिए उनको मैं एक पक्षी के पास भेजा। देखिए, गौड़ जी पक्षियों का राजा है और काकभूषुंडी जी, इनका जो काक शरीर है, ये पक्षियों में चंडाल शरीर है। अगर एक राजा का शरीर धारण करके अभिमानवश ये जाकर गौड़ जी काकभूषुंडी के पास जाकर उनको गुरु बनाएगा और उनके मुख से राम कथा सुनकर इनका मोह जाएगा, तब इनका अभिमान जाएगा। अगर मैं उन्हें समझा दूंगा तो इनका मोह दूर हो सकता है, लेकिन अभिमान दूर नहीं हो सकता। काकभूषुंडी के पास जाने में ही इनका अभिमान दूर होगा। और भी एक बात है, काकभूषुंडी एक पक्षी है और गौड़ जी एक पक्षी है।
पक्षी पक्षियों के भाषा भली भांति समझ सकते हैं, इसीलिए मैं उनको पक्षी के पास भेज दिया। और एक बात है, मैं तो कुबेर के पूर्व जा रहा था, रास्ते में उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया, तो रास्ते में मैं उन्हें कैसे समझ सकता हूँ? इनका जो मोह हुआ है ये साधारण मोह नहीं है, ये महामोह है, जो राम जी के माया के द्वारा प्रेरित, राम जी द्वारा प्रेरित उनके माया उनको लगा है, इसलिए ये महामोह है। ये महामोह के लिए 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा रास्ते में रहकर मैं समझा नहीं सकता। इनके लिए हरि कथा में इनका मोह हुआ है, इसलिए हरि कथा ही इनका मोह को छुड़ा सकता है, और बहुत काल पर्यंत इनको हरि कथा सुनना पड़ेगा। और ऐसा भी सुजोग भी है, काकभूषण जी ये निरंतर हरि कथा कहते हैं, उनके पास बैठकर सुनना। ये महान ज्ञानी है और महान राम भक्त है, इनको वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें राम जी का सब तत्व जो प्रकट है और अप्रकट तत्व भी उनको ज्ञान है, और ये बहुत कालीन है, बहुत कल्प से इनका शरीर का मृत्यु नहीं हुआ है। ये 27 कल्प से राम कथा तो कहते आए हैं, और जब जब श्री राम जी के राम अवतार होता है, आप जानते हैं प्रत्येक कल्प के राम अवतार होता है, और प्रत्येक कल्प में इनका जो बाल्य लीला होता है, काकभूषण जी वहाँ जाकर छोटे कौवा के शरीर लेकर इनके बाल लीला दर्शन करते हैं, और 5 वर्ष वहाँ रहते हैं, फिर वापिस आकर इनका राम कथा प्रवचन शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत से कारण है, इसीलिए मैं उनको पास में नहीं रखा। ताते उमा न मैं समझावा, ताते उमा मैं न समझावा, रघुपति कृपा रघुपति कृपा मरम में पावा, ताते उमा न मैं समझावा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, भक्तों के मन अभिमान रहित तो होना चाहिए, कारण ये अपने को कर्ता नहीं मानते, इसीलिए इनको कर्ता अभिमान इनके पास नहीं रहना चाहिए। अगर अभिमान हुआ तो क्या करेंगे? इनके माता पिता बंधु सखा सब कुछ तो भगवान है, तो भगवान ही इनका दायित्व लेना पड़ेगा, कैसा इनका अभिमान दूर होगा। और अभिमान अगर होगा तो अभिमान सकल शोकदायक है, इसलिए प्रभु इसके अभिमान को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि सकल शोक दायक अभिमाना, सभी शोक को प्रदान करने वाले यही अभिमान ही है। इसीलिए भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री कृपा निधि भक्त के अभिमान को स्वयं दूर करते हैं और इसका प्रबंध करते हैं। तो क्योंकि भक्त तो ये किनका है? ये तो इनकी ही है, और भक्तों पर इनका बहुत जो ममता है,
ये मेरा भक्त है, ऐसा ये कहते हैं। तो अपने बच्चा के स्वस्थ करना पिता का तो काम है, इसीलिए कृपा करके कृपा निधि इनका अभिमान को दूर करते हैं। ताते करही कृपा निधि दूरी, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ममता अति भूरी, विशेष ममता है सेवक के ऊपर, जैसे छोटे बच्चे के ऊपर माता के विशेष ममता होता है, इतना ममता ये बड़े बच्चे पर नहीं होता। ऐसे भगवान के छोटे बच्चा है भक्त और भगवान के बड़े बच्चा है ज्ञानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास मानी। इसीलिए प्रभु कृपा करके इनका अभिमान को दूर करने का प्रबंध करते हैं। ताते करही कृपा निधि दूरी, क्यों वो दूरी करते हैं? न सेवक पर ममता अति भूरी, अति भूरी विशेष ममता है, ये मेरा भक्त है। नमे भक्त प्रणश्यति, ये भगवान के अपने वाक्य है, मेरा भक्त का नष्ट होने में नहीं दूंगा। देखिए, जैसे एक शिशु का शरीर में व्रण होता है और ये व्रण इनको बहुत पीड़ा देता है, तो क्या होता है, इनके माता छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या करता है, इनको फोड़ता है, फाड़ता है और स्वस्थ करता है। तो ये बच्चा चित्कार करता है, दुख पाता है, फिर भी माता के मन में दुख नहीं है। इसीलिए ना, मेरा बच्चा अभी कुछ समय के लिए कष्ट पाएगा, लेकिन जीवन भर तो ये स्वस्थ रहेगा। इसीलिए इनका दुख को, ये कष्ट को, पीड़ा को ये मानता नहीं। ऐसे भक्त प्रभु का छोटे बच्चा है, इनका अभी ये पीड़ा हो रहा है, लेकिन अभिमान दूर हो जाने पर ये स्वस्थ हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसीलिए इनका अभिमान दूरी करने के लिए अपने से नीचे से उपदेश पाएगा। एक चांडाल पक्षी से, एक नीच पक्षी से उपदेश पाएगा, तब इसका अभिमान दूर होगा। यदि मैं ही समझा दूंगा तो पार्वती जी वो ये सावधान हो जाएगा, पर इनका अभिमान न जाएगा, इनका मोह दूर हो जाएगा। तो इनका मोह कब हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। इनका अभिमान, अभी तो ये मोह हुआ, नागपाश बंधन में इनका मोह हुआ। किस लिए हुआ ना, प्रभु इनका अभिमान को दूर करने के लिए मोह में डाल दिया। तो अभिमान कब हुआ था ये बात मुझे भी मालूम नहीं, इसीलिए ये बात भी अगर मुझे मालूम था होगा तो मैं तुमको बता देता, लेकिन मुझे मालूम नहीं। होई ही कबहू, होई ही सोई कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना, सो खोवे चह कृपा निधाना।
और भी एक बात है, मैं क्यों उनको न समझाया। शिव जी इस बात का, इस समाधान का, प्रश्न का समाधान करते हैं। देखो, काकभुसुंडी से ये अगर सुनेंगे तो ये भी मेरा जैसा कहना ही होगा, क्योंकि लोमस जी मेरे से रामायण प्राप्त किया था और ये लोमस जी से काकभुसुंडी रामायण पाए, तो मैं तो उनका दादा गुरु हूं ना, ये हमारी परंपरा का वो चीज है, तो ये मेरे ही कहना मानिए, मैं ही इनका मोह दूर किया करता हूं, ऐसा आप मानिए। तो मैं लोमो समुद्र से जो बात राम कथा बताए हैं वही बात काकभुसुंडी जी बताएंगे, तो बात तो एक ही है ना। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शिवजी भवरोग का वैद्य है, शिवजी भवरोग का वैद्य है। भवरोग क्या है ना, जन्म मरण चक्र से छुड़ाने के लिए ये वैद्य है, और काम क्रोध आदि जन्म मरण चक्र में डालते हैं। इसीलिए जो गौड़ का मोह छूटने का उपाय शंकर जी ठीक बताते हैं, कारण ये भवरोग का वैद्य है। कारण वैद्य कुपथ्य और रोग जानकर दवा देते हैं। दवाई जो देते हैं वैद्य, कैसे, इनका कौन सा जो कुपथ्य हो रहा है इसे अवश्य छोड़ाना है, और कुपथ्य छोड़ाने पर दवाई देना है, यह है वैद्य का काम। तो गौड़ को जो अहम भाव हुआ, अभिमान हुआ, यह है कुपथ्य, यह है कुपथ्य। इस कुपथ्य का सेवन करने से मोहरूपी रोग हुआ। तो इनका जो अभिमान हुआ था कि मेरे समान त्रैलोक्य में कोई प्रतापवान नहीं है, मैं बड़ा प्रतापी हूं, यह जानकर मुझे नारद जी ने युद्ध क्षेत्र को निमंत्रण दिया था। मेरे प्रताप, और कोई मेरा जैसे प्रताप अगर होते तो उनको बुलाते, और मेरा ही श्रेष्ठ प्रताप है, इसीलिए मुझे ही ये बुला लिया। यह जानकर इस कुपथ्य से मोह रोग उत्पन्न हो गया, और मोह दूर करने के लिए श्री राम कथा ही एकमात्र औषधि है। मोह दूर करने के लिए औषधि क्या है, एकमात्र औषधि है, यह राम कथा। देखिए, हनुमान जी भी तो शंकर जी का अवतार है। जब ये रावण के पास इंद्रजीत के द्वारा बंधन होकर गए थे, तब ये तो शंकर जी अर्थात रावण का गुरु ही तो है। तो गुरु चाहते हैं कैसा चेला के कल्याण हो, इसीलिए ये जो बात बताते हैं, ये भी रोगों का निदान कर दिया। शंकर भगवान जी भवरोग के वैद्य और रावण के गुरु होने से हनुमान जी के रूप में रावण में जो मोह रोग हुआ था, इनका मूल है क्या, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि इनका मूल है। ये सब जो कुपथ्य, ये सेवन करने पर इनको मोह रोग हुआ था। तो ये बात सही बता दिया हनुमान जी महाराज। क्या बोले, क्या बताए हैं आप जानते हैं, फिर भी मैं कहता हूं,
मोह मूल बहु शूल प्रद, मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, त्यागहु तम अभिमान। अभिमान है एक जो कुपथ्य, इसको त्याग करो, तब तुम्हारा मोह हो। मोह क्या है? राम जी को मनुष्य मानना, ये तुम्हारा मोह, ये दूर हो जाएगा। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, त्यागहु तम अभिमान। और वो दवाई क्या दिया है? कुपथ्य हुआ अभिमान, रोग हुआ मोह। दवाई क्या दिया है हनुमान जी ने? दिया तो नहीं, बताया है। दवाई क्या है? न भजहु राम रघुनायक, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। वही डॉक्टर सेम है, सही शंकर भगवान। हनुमान जी जो है, शंकर भगवान जी वही है। अभी ये इनका चिकित्सा करते हैं। किसका? तो गौड़ जी का। तो क्या हुआ? हनुमान जी तो इनका गुरु थे, शंकर जी का अवतार। लेकिन ये जो मोह रोग ऐसा होता है कि ये रोगी मानता नहीं, मेरे पास कुछ रोग हुआ है, ये मानता नहीं। और ये ऐसा जानता है कि नहीं, तुम्हारे पास मोह है, रोग तो तुम्हारे पास है, तुम मिथ्या मुझे अभियोग कर रहे हो कि मेरे पास रोग है। तो ऐसा ही हुआ। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरति नयसानी। हनुमान जी गुरु, इनके वाक्य में भजहु राम रघुनायक, ये भक्ति, वैराग्य, अभिमान को त्याग करो और भक्ति विवेक, विवेक ज्ञान भक्ति युक्त जो वाणी कहे, ये अभिमानी, ये मानता नहीं। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरति नयसानी। बोला बिहसी महाअभिमानी। बिहसी हनुमान जी के वाक्य को ताच्छल्य में उड़ा दिया। तुम क्या जानते हो? मैंने कहा ना, मोह रोग जिसका होता है, ये अपना रोग को मानता नहीं। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हंसकर उनको कहा, हा होकर हंसकर कहा, आज मेरा सौभाग्य है, मुझे एक कपि बड़ ज्ञानी गुरु मुझे मिला है, एक बंदर ज्ञानी गुरु मुझे मिला है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी बोलते हैं, देखो
तुम मेरा बात को उड़ा देते हो हंसकर, लेकिन इस रोग में तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु निकट आई खलत ही। लेकिन रावण कहता है मेरा मृत्यु नहीं होगा, तेरा ही मृत्यु होगा और मेरे हाथ में ये लिखा है। तो देखो, तू अधम होकर मुझे जैसे पंडित को, वेद अभ्यासी पंडित को तुम ज्ञान सिखाते हो। बोला भी हसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खलतो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं कि गौड़ जी को कभी अभिमान हुआ होगा। इस अभिमान को मिटाने के लिए रघुनाथ जी को इसी रणबंधन लीला करना पड़ा, जिससे उनको मोह उत्पन्न हुआ। इनको मोह दूर करने के लिए एक अधम जाति के पक्षी को गुरु बनाकर बहुत काल पर्यंत राम कथा सुनना पड़ेगा। इससे अभिमान इनका दूर होगा। और ये सब बात श्री राम जी ने ही प्रबंध किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये सब कुछ प्रबंध कर दिया कि मेरा भक्त का